जरा सोचिए, इंसानियत की जो पूरी कहानी है उसका 99% हिस्सा बिना किसी किताब, बिना किसी लिखे हुए शब्द के गुजर गया। लाखों साल। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उस गुमनाम अतीत के बारे में जानते भी क्या हैं, और जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं। चलिए, आज मानव इतिहास की इसी सबसे बड़ी पहेली की परतें खोलते हैं। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि अपने इतने गहरे अतीत का नक्शा हम बनाते कैसे हैं। फिर बात करेंगे लिखावट की, वो आविष्कार जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद उस दौर में झांकेंगे जब कोई लिखित रिकॉर्ड था ही नहीं। फिर आएंगे 3 पाषाण युगों पर, और आखिर में समझेंगे कि वो प्राचीन विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौती की, हमारे गहरे अतीत का नक्शा बनाना। देखिए, जब लाखों सालों का इतिहास फैला हो तो उसे एक लाइन में, एक तरतीब में रखना कोई आसान काम तो है नहीं। और यही वो सवाल है जो इतिहासकारों के सामने हमेशा से रहा है कि भाई, बिना किसी लिखित रिकॉर्ड वाले इतिहास का पता लगाया कैसे जाए। इसका जवाब हमें मिलता है कुछ सिस्टम्स में, कुछ तरीकों में, जो हमें समय के उस महासागर में रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। और यहीं पर आता है इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, एक ग्रेट डिवाइड। ये सब कुछ सिर्फ एक चीज, एक क्रांतिकारी आविष्कार पर टिका है, और वो है लिखना। इसी एक चीज ने तय कर दिया कि हम अतीत को कैसे देखेंगे और कैसे समझेंगे। लिखने की इसी कला ने हमारे पूरे अतीत को, आप कह सकते हैं, 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया। पहला प्रागइतिहास यानी प्री हिस्ट्री, दूसरा आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा वो जिसे हम सब जानते हैं, इतिहास यानी हिस्ट्री। तो प्रागइतिहास यानी प्री हिस्ट्री, ये वो बहुत बहुत लंबा समय है जब लिखने की कला थी ही नहीं। इस दौर को समझने का हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है, पुरातत्व। मतलब जमीन की खुदाई से मिले पत्थर के औजार, जानवरों की हड्डियां और गुफाओं में बने चित्र। हमारे जो तीनों पाषाण युग है ना, वो इसी विशाल दौर की कहानी कहते हैं। फिर आता है आद्य इतिहास, जो समझिए कि इन 2 दुनियाओं के बीच एक पुल जैसा है। ये वो दौर है जहां एक सभ्यता के पास या तो अपनी कोई लिपि नहीं थी, या अगर थी भी तो हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। पर मजे की बात यह है कि उनका जिक्र किसी दूसरी लिखने पढ़ने वाली सभ्यता के रिकॉर्ड्स में मिलता है, जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता। उनकी लिपि तो आज भी एक पहेली है, पर मेसोपोटामिया के लोग अपने लेखों में उनके साथ व्यापार का जिक्र करते थे। और आखिर में आता है इतिहास का रोशन दौर। ये वो युग है जहां से हमें लिखे हुए दस्तावेज मिलने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ से हमें राजाओं, साम्राज्यों और आम जिंदगी की कहीं ज्यादा साफ और गहरी तस्वीर मिलती है। क्यों? क्योंकि अब अतीत खुद अपनी कहानी सुना रहा। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस पहले और सबसे लंबे दौर में, यानी प्रागैतिहास में। आइए देखते हैं कि बिना लिखे शब्दों वाले इस विशाल युग को इतिहासकारों ने कैसे 3 अलग-अलग पड़ावों में बांटा है। इसकी शुरुआत हुई अस्तित्व के युग से, जो धीरे धीरे बदला एक संक्रमण के युग में, और जिसका अंत हुआ एक क्रांति के युग के साथ। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसानियत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अस्तित्व, संक्रमण और क्रांति, ये 3 थीम ही असल में हमें 3 पाषाण युगों की कहानी सुनाती हैं। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिमाग हिला देने वाली है। पुरा पाषाण युग यानी पुराना पाषाण युग करीब 2.5 लाख साल पहले शुरू हुआ था, और उसके बाद के दोनों युग मध्यपाषाण और नवपाषाण वो महज 10,000 साल पहले शुरू हुए। मतलब ये साफ दिखाता है कि मानव इतिहास का कितना बड़ा, कितना विशाल हिस्सा सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ संघर्ष और जिंदा रहने की जद्दोजहद में बीत गया। इस टेबल में इन तीनों युगों का पूरा सार छिपा है। देखिए, पुरापाषाण युग में इंसान शिकारी था, खानाबदोश था, उसके औजार भी बहुत ही साधारण थे। मध्यपाषाण युग तक आते आते औजार बेहतर हुए, छोटे हुए, और इंसान ने एक जगह पर थोड़ा टिकना भी सीखा। लेकिन असली धमाका, असली गेम चेंजर था नवपाषाण युग, यानी खेती का आविष्कार। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसी एक खोज ने हमें घुमक्कड़ से किसान बनाया, गांव बसाए, और यहीं से सभ्यता की पहली ईंट रखी गई। और ये हमें लाता है हमारे आखिरी पड़ाव पर, हमारी स्थायी विरासत। देखिए, ये हजारों लाखों साल पुरानी बातें सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं हैं। इन्होंने उस नींव को बनाया है जिस पर आज हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा समाज खड़ा है।
जैसा कि इस स्टडी में बिल्कुल सही कहा गया है, मानव इतिहास के शुरुआती अध्यायों पर जब हम सोचते हैं तो हमारे पूर्वजों की सरलता और मुश्किलों में डटे रहने की क्षमता साफ दिखती है और उनकी उपलब्धियां आज के समाज को भी लगातार प्रभावित कर रही हैं। वो पहला पत्थर का औजार, आग पर पाया गया काबू, खेती की शुरुआत, ये सब आज भी हमारे डीएनए का हिस्सा हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है, उन सभी शुरुआती खोजों में से वो कौन सी एक खोज थी जिसने वाकई आज की इस दुनिया की नींव रखी? क्या वो पत्थर का पहला नुकीला औजार था, या आग का पहला इस्तेमाल, या फिर वो पहला बीज जिसे बोने के एक फैसले ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया? इसका जवाब शायद हमारी पूरी कहानी का सार है।